हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नए एपिसोड में सेलर सीरीज़ के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपॉइंटमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हम जब घर लिस्ट करने जाते हैं एज अ सेलर। आपने सारा हार्ड वर्क किया, प्रॉपर्टी को तैयार किया, हर जगह से जो मेंटेनेंस चाहिए थी वो मेंटेनेंस भी की, हाईएस्ट क्वालिटी का मार्केटिंग मटेरियल क्रिएट किया, उसके बाद प्रॉपर्टी लिस्टिंग लाइव हुई एमएलएस पे और अब शोइंग का टाइम आया। इस टाइम पे हमको इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पास जो भी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट आए वो हम जहाँ तक हो सके जितनी हो सके ओब्लाइज करें। बिकॉज मेरे रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हर एक प्रॉपर्टी का एक बायर होता है। जब मैं ये कहता हूँ उसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी देखने कई लोग आएंगे, बट हर एक फैमिली की एस्पिरेशन, हर एक फैमिली का विजन एक प्रॉपर्टी को लेके अलग होता है। तो कोई प्रॉपर्टी एक फैमिली को बिल्कुल समझ नहीं आएगी और कोई वही प्रॉपर्टी दूसरी फैमिली को, दूसरे कंज्यूमर को एकदम समझ में आएगी। ये मैं अनगिनत बार देख चुका हूँ अपने काम में और ये एकदम ट्रू है। हमको, आपको एज अ सेलर या मेरे को एज अ ब्रोकर ये नहीं पता होता कि वो पहला व्यक्ति जो वॉक इन करेंगे, जो फुटफॉल होगा प्रॉपर्टी में देखने, जो बायर प्रोस्पेक्ट्स आएंगे उनको समझ में आएगा घर, या 5वीं शोइंग पे जो आएंगे उनको समझ में आएगा, या 12वीं शोइंग पे जो आएंगे उनको समझ में आएगा, या 22nd शोइंग पे जो आएंगे उनको समझ में आएगा। ये हमको नहीं पता होता। तो इसीलिए हमको हर एक रिक्वेस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम उसको ऑनर करें और अलाउ करें वो रिक्वेस्ट होना। ये सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि हमारा सारा का सारा हार्ड वर्क, मान लीजिए मैंने फ्राइडे की एक शोइंग रिक्वेस्ट है 2 बजे की और मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की ड्यू टू सम रीज़न, और मान लीजिए वही वो बायर था जिसको वो प्रॉपर्टी समझ में आने वाली थी, लेकिन मैंने उसको जो है मिस कर दिया। तो इसीलिए इंश्योर करना चाहिए कि हम सारे अपॉइंटमेंट्स को ओब्लाइज करें। हमारी जो शोइंग विंडो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कई बार ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम उसको बोलें कि भाई हम सिर्फ 6 से 9 के बीच में या 6 से 8 के बीच में ही प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, वो भी सिर्फ मंडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। जितनी हमारी शोइंग विंडो शॉर्ट होगी उतनी कम फुटफॉल होगा, बिकॉज जब हम प्रॉपर्टी बेचने निकलते हैं तो वी हैव टू बी कॉग्निजेंट के सामने वाले जो लोग हैं, जो बायर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनके लिए भी वो टाइम माफिक हो, और शोइंग विंडो जितनी बड़ी हो उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग आएंगे। क्योंकि मोस्टली बायर्स अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे, जब उनकी अवेलेबिलिटी होगी तब वो देखेंगे। अगर उनका ब्रोकर कोशिश भी करेंगे प्रॉपर्टी का अपॉइंटमेंट बुक करने की, उनको विंडो नहीं ओपन मिलेगी, तो फिर वो दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हमारी प्रॉपर्टी पे वो फुटफॉल जो होना था, जो हो सकता था, वो नहीं होगा। तो इसीलिए इसीलिए एज अ सेलर हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो शोइंग की विंडोज़ हैं वो जितनी फ्लेक्सिबल हो सके उतना अच्छा है। और ख़ास तौर से वीकेंड्स पे, गाइस वीकेंड्स पे सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन और फुटफॉल होता है हमेशा। वीकेंड्स पे आपको इंश्योर करना चाहिए कि जितनी बड़ी विंडो आप दे सको उतनी हो प्रॉपर्टी के अंदर। हमारे सारे एफर्ट्स लिस्टिंग को रेडी करने के, उसके बाद उसको लाइव करने के, उसके बाद वो सारा मार्केटिंग करने के, सारे एफर्ट्स फेल हो जाएंगे अगर हम शोइंग के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। इसीलिए शोइंग बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और अगर आपकी प्रॉपर्टी टेनेंटेड है तो फिर यू विल हैव टू डिस्कस अपने टेनेंट्स के साथ कि जब उनका कंफर्ट फैक्टर हो और शोइंग विंडो को जितना लेवरेज कर सकते हैं वो लेवरेज करेंगे। बट अगेन उस केस में आपको अपने टेनेंट से बात करनी पड़ेगी, उनका कंफर्ट भी देखना पड़ेगा, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे वो लोग आपको रेंट दे रहे हैं। बट वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, एंड वहाँ पर आपको मैं पूरी क्लैरिफाई करूँगा कि कैसे उस सिनेरियो में डील करना चाहिए जब टेनेंट्स भी हों हमारी प्रॉपर्टी पर, हम उसको लिस्ट करना चाहते हैं। होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर अपने कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो लोग लिस्ट करने के प्रोसेस में हैं, एंड होपफुली दे विल फाइंड इट गुड। और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्माइलिंग।